Hello students, myself Neelam Agarwal. Today I am going to teach you introduction part of chapter number 2 polynomials. तो सबसे पहले आता है कांस्टेंट. कांस्टेंट क्या होता है? तो एनी नॉन ज़ीरो नंबर इज़ कॉल्ड कांस्टेंट. तो कोई भी ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर कांस्टेंट कहलाता है. जैसे 1 2 3 4 कोई किसी भी नंबर को हम कांस्टेंट कहते हैं. सेकंड है वेरिएबल. एनी लेटर विच रिप्रेजेंट वैल्यू इज़ कॉल्ड वेरिएबल. कोई भी लेटर, जैसे कोई भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर, जैसे एक्स वाई जेड या ए बी सी कुछ भी, तो वो वैल्यू को रिप्रेजेंट करे. जैसे कि एक्स में कुछ भी आ सकता है, ज़ीरो भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, तो उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं. थर्ड है कॉफिशिएंट. द नंबर मल्टीप्लाइड टू वेरिएबल इज़ कॉल्ड कॉफिशिएंट. तो वेरिएबल कोई भी लेटर होता है, जैसे कि ये वेरिएबल है. वेरिएबल से पहले जो नंबर आता है उसे कॉफिशिएंट बोलते हैं. तो ये इसका मल्टीप्लाइड है. जैसे कि x से इंटू कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी कोई साइन बना हुआ नहीं है, तो ये इंटू होगा, यानी कि 6x. तो वेरिएबल से पहले जो भी नंबर लिखा होता है वो उसकी कॉफिशिएंट होती है. तो 6 इज़ द कॉफिशिएंट ऑफ x. इसी तरीके से 7x है, तो 7 इज़ द कॉफिशिएंट ऑफ x. तो ये कॉफिशिएंट कहलाते हैं. तो फोर्थ है टर्म. A term is either a single number or variable and it can be combination of numbers and variable. इसका मतलब ये है कि अगर कोई सिंगल नंबर है या कोई सिंगल वेरिएबल है या फिर नंबर और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, तो उन्हें हम टर्म कहते हैं. जैसे टू लिखा हुआ है तो ये एक टर्म हो गई. अगर x लिखा हुआ है तो ये भी एक टर्म है. जैसे कि 2x लिखा हुआ है तो ये नंबर और वेरिएबल दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो इसे भी हम टर्म कहेंगे. अब जैसे 3x माइनस 2 है, तो ये बीच में माइनस आ गया, तो जब भी बीच में साइन आ जाते हैं तो ये वाली तो एक टर्म हो जाएगी और ये दूसरी टर्म हो जाएगी. जब भी प्लस या माइनस बीच में साइन आ जाते हैं तो साइन के पहले वाली एक टर्म हो जाती है और साइन के बाद वाली 2 टर्म. और इसमें और भी टर्म्स आ सकती है. अगर यहाँ पे प्लस और भी कुछ लिख दूँ, यहाँ पे 2x होता और यहाँ 1 होता, तो ये 3 टर्म हो जाती. तो इस तरीके से टर्म कितनी भी हो सकती है. तो कोई सिंगल नंबर भी हो सकती है, सिंगल वेरिएबल भी हो सकती है, और नंबर और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है टर्म में. तो फिफ्थ है एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन. एन एक्सप्रेशन containing constant variable and the operations like addition, subtraction, etc., and in which power of variable is rational number is called algebraic expression. इसका मतलब है कि ऐसे एक्सप्रेशंस जिनमें कांस्टेंट यानी कि नंबर, वेरिएबल यानी कोई भी लेटर, या फिर जिसमें प्लस बीच में लगा हुआ हो, और जिनमें वेरिएबल की पावर रैशनल नंबर हो. जैसे वेरिएबल लेटर्स होते हैं, कोई भी लेटर हो सकता है. तो जैसे x की पावर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे 1 मानेंगे, तो ये एक रैशनल नंबर है. यहाँ पे x की पावर 3 है तो ये भी एक रैशनल नंबर है. यहाँ पे x की पावर 1/2 है तो ये भी रैशनल नंबर है. रैशनल नंबर सबने चैप्टर नंबर 1 के इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था, जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रैशनल नंबर्स होते हैं. तो जिनमें भी वेरिएबल की पावर रैशनल नंबर होती है तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं. और ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं. जैसे कि देखो 2x² प्लस 3x प्लस 1, तो ये इसमें कांस्टेंट भी है. कांस्टेंट क्या होते हैं? नंबर्स, कोई भी नंबर हो सकता है. और वेरिएबल ये लेटर, कोई भी लेटर, और उसके ऊपर पावर. तो इस तरह की टर्म एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाती है. सिक्स्थ है पॉलिनोमियल. द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स वन और मोर टर्म्स with non-zero coefficient in which power of variable is whole number is called polynomial. तो ऐसे algebraic expression जिनमें एक या एक से ज़्यादा टर्म हो सकती है with non-zero coefficient. coefficient क्या होता है? जो वेरिएबल से पहले जो नंबर होता है वो coefficient होता है. तो यहाँ ज़ीरो नहीं होना चाहिए. और एंड इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज़ होल नंबर. और इसमें जो वेरिएबल है, जैसे कि ये x, इसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए. जैसे कि होल नंबर आप जानते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं. 0 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं. 0 के बाद के सारे नंबर्स होल नंबर कहलाते हैं. तो पॉलिनोमियल्स में कितनी भी टर्म हो सकती है. जैसे यहाँ पे 1 टर्म ही है, यहाँ कोई प्लस का साइन या माइनस का साइन बीच में नहीं है. ये भी 1 टर्म है, ये भी 1 टर्म है. अब यहाँ बीच में प्लस का साइन है तो ये 2 टर्म्स हो गई.
यहाँ पर 1 2 3 4 टर्म्स हो गई। तो पॉलिनोमियल में कितनी भी टर्म्स हो सकती है। बस इसमें कॉफिशिएंट यानी वेरिएबल से पहले जो डिजिट लिखी होती है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और जो वेरिएबल होता है उसकी पावर कोई भी होल नंबर हो सकती है, 0 1 2 3 4 कोई सी भी नंबर। 7th है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ ओनली कांस्टेंट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें सिर्फ कांस्टेंट ही होते हैं उन्हें कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि 5x की पावर 0, तो अब ये कांस्टेंट वैल्यू है, 5 फिक्स है, ये चेंज नहीं होगी। अब x की पावर 0, तो हमने किया था जब भी किसी नंबर पर 0 लगा हुआ होता है, पावर 0 होती है, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ 5x की पावर 0 को हम 5 × 1 लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। किसी भी डिजिट पर अगर पावर 0 लगी हुई होती है तो उसकी वैल्यू 1 मानी जाती है। तो यहाँ पे 5x की पावर 0 है, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट नंबर ही है, यहाँ पर कोई वेरिएबल यूज़ नहीं हुआ है, तो इसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जांपल कोई एक और एग्जांपल भी लिख सकते हैं, जैसे 7x की पावर 0 है, तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं 7 × 1, तो ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, इसमें कोई वेरिएबल नहीं होता है। अगर सिर्फ 7 लिखा हुआ है तो भी वो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और अगर 7x की पावर 0 लिखा हुआ है तो भी वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। 8th है ज़ीरो पॉलिनोमियल। द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 इज़ कॉल्ड एज ज़ीरो पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर अगर कांस्टेंट में 0 लिखा हुआ है, वेरिएबल में चाहे कोई भी पावर हो, लेकिन अगर कांस्टेंट में 0 लिखा हुआ है तो उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम ज़ीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर 0 है, यहाँ पर x की पावर 5 हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है, लेकिन कांस्टेंट में अगर 0 है तो वो ज़ीरो पॉलिनोमियल कहलाता है, क्योंकि अगर हम इसको इनटू करेंगे इस वेरिएबल से तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। तो ज़ीरो पॉलिनोमियल इज़ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सॉरी कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 इज़ कॉल्ड ज़ीरो पॉलिनोमियल। मतलब कांस्टेंट की प्लेस पर 0 होना चाहिए, वेरिएबल में कोई भी पावर हो सकती है, लेकिन अगर कांस्टेंट यानी शुरू वेरिएबल से पहले अगर डिजिट 0 लगी हुई है तो उसे हम ज़ीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो टर्म्स के आधार पर पॉलिनोमियल को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है मोनोमियल। मोनोमियल द एक्सप्रेशन विच हैज़ ओनली वन टर्म। तो जिनमें सिर्फ वन टर्म होती है, जैसे कि 3x², यहाँ कोई प्लस साइन नहीं है आगे, ये बस ये 3x² ही है, तो ये एक ही टर्म है, तो ये होगी मोनोमियल। 2y ये भी एक ही टर्म है, अगर यहाँ पे 2y + 1 होता तो +1 यानी 2 टर्म हो जाती, तो वो मोनोमियल नहीं होती। सिर्फ एक ही टर्म लिखी हुई हो उसे हम मोनोमियल कहते हैं। सेकेंड है बाइनोमियल। द एक्सप्रेशन विच हैज़ ओनली 2 टर्म्स। जिन एक्सप्रेशंस में 2 टर्म्स होती है, जैसे कि 6x³ + 4x², यहाँ बीच में प्लस लगा हुआ है, तो ये एक टर्म तो ये हो गई और एक टर्म ये हो गई, तो ये 2 टर्म हो गई, तो इन्हें हम बोलेंगे बाइनोमियल। जैसे यहाँ पर भी 2 टर्म है, बीच में प्लस का साइन है, यहाँ भी 2 टर्म है, तो कोई भी एक्सप्रेशन जिनमें 2 टर्म्स होती है उन्हें हम बाइनोमियल कहते हैं। थर्ड है ट्राइनोमियल। तो ऐसे एक्सप्रेशंस जिनमें 3 टर्म्स होती है, जैसे यहाँ पे ये एक टर्म हो गई, फिर प्लस का साइन आ गया, फिर दूसरी टर्म, फिर प्लस का साइन आ गया, फिर तीसरी टर्म, तो जिनमें 3 टर्म होगी वो ट्राइनोमियल्स होता है। तो इस तरह से टर्म के आधार पर पॉलिनोमियल को क्लासीफाई किया गया है 3 पार्ट्स में। थर्ड है, सॉरी लास्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो पॉलिनोमियल्स को डिग्री के बेसिस पर भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल हैविंग हाईएस्ट पावर और डिग्री 1 इज़ कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। तो जिन पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर सबसे हाईएस्ट 1 होती है, जैसे कि यहाँ पर x है, x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो 1 हाईएस्ट हो गई, तो इसे हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल हैविंग हाईएस्ट पावर और डिग्री 2 इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जिन पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 2 होती है, जैसे यहाँ पर x की पावर 2 है, वेरिएबल की पावर होनी चाहिए, तो यहाँ वेरिएबल x है, x की पावर 2 है, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पर
कुछ भी नहीं है इसका मतलब x की पावर 0 होती है, क्योंकि अभी भी मैंने बताया था x 0 इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर 0 पावर है तो उसका मतलब 1 ही होता है। तो यहाँ पर 1 इंटू 1 भी 1 ही होगा। तो यहाँ पर कुछ अगर x की पावर 0 है या नहीं है, तो यहाँ x की पावर 0 ही मानते हैं। तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पावर 2 ही है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल हैविंग हाईएस्ट पावर और डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जिन भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर 3 हो तो वहाँ पर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल मानते हैं। और हम हमेशा डिग्री के बेसिस पर ही पॉलिनोमियल्स को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे हाईएस्ट टू लोअर की तरफ। जैसे यहाँ पे x की पावर 3 है, फिर x की पावर 2 है, फिर x की पावर 1 है, और यहाँ कुछ भी नहीं है तो x की पावर 0 मान सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। तो डिग्रीज़ को हमेशा हाई टू लो की तरफ अरेंज किया जाता है। जैसे पहले सबसे ज़्यादा वाली पावर्स वाली लिखेंगे, और उसके बाद कम पावर, उसके बाद और कम, और फिर इस तरीके से हम इसको हाई टू लो की तरह अरेंज करते हैं। तो आज हमारा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पार्ट हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।